जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन, आप सभी प्यारी संगत का स्वागत है गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। जय गुरुजी संगत जी। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। ना किसी से शिकायत कर पाता है, ना अपने आंसू दिखा पाता है। बस अंदर ही अंदर सोचता रहता है कि क्या मेरी जिंदगी कभी बदल पाएगी। आज का सत्संग एक ऐसी बेटी का है जिसने कई साल दूसरों को खुश रखने में निकाल दिए, लेकिन खुद अंदर से पूरी तरह थक चुकी थी। फिर एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी सोच, उसका घर और उसका जीवन बदल दिया। आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम ईरा सूरी है। थैंक यू सो मच विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया। मैं सोलन, हिमाचल प्रदेश से हूं। ये बात जनवरी 2018 की है। उस समय मेरी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ था। पति अपने काम में परेशान थे, बच्चे पढ़ाई के तनाव में थे, और मैं हर दिन खुद को मजबूत दिखाने का अभिनय कर रही थी। संगत जी, कभी कभी इंसान इतना चुप हो जाता है कि उसके अपने भी उसका दर्द नहीं समझ पाते। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैं घंटों खिड़की के पास बैठी रहती, ठंडी हवा चलती रहती, और मैं बस यही सोचती कि क्या मेरी जिंदगी में भी कभी हल्कापन आएगा। एक दिन मेरी छोटी बेटी मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आप पहले जैसी हंसती क्यों नहीं हो? उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उस रात मैंने पहली बार अपने फोन को बंद किया और खुद के साथ कुछ समय बिताया। मैं छत पर जाकर बैठ गई। आसमान में हल्के बादल थे। संगत जी, उसी समय मेरे मन में एक बहुत गहरी बात आई। अगर मैं खुद टूट जाऊंगी तो मेरे बच्चों को हिम्मत कौन देगा? उस पल मैंने फैसला किया, अब मैं डर में नहीं जीऊंगी। अगले दिन से मैंने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, बच्चों के साथ चाय पीना, घर में धीमी आवाज में भजन लगाना, और सबसे जरूरी, खुद को दोष देना बंद करना। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, वहां अब बातचीत होने लगी। एक शाम मेरा बेटा मेरे पास बैठा और बोला, मम्मी, अब घर पहले से ज्यादा अच्छा लगता है। जब इंसान खुद को संभालना शुरू करता है तो जिंदगी भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग फॉर ऑल संगत जी। खुद को हर समय मजबूत दिखाना जरूरी नहीं। परिवार के साथ छोटी छोटी बातें भी रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। मानसिक शांति के लिए खुद को समय देना जरूरी है। सकारात्मक माहौल घर की ऊर्जा बदल सकता है। उम्मीद कभी मत छोड़िए। अगर आज का सत्संग आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिए। और याद रखिए, कभी कभी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि खुद को फिर से संभालने से होती है। आप सभी के परिवार में सुख, शांति और खुशियां बनी रहें। आवर चैनल नेम इज गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने पूरे परिवार की ओर से आपके कमल चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी, आज गुरुवार का दिन, गुरु का दिन, और आज गुरुवार का दिन भी है, और बाबा जी पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। स्वयं नारायण, आप तो त्रिमूर्ति में माने तीनों देव हैं, तो आज स्वयं विष्णु जी का भी दिन है बाबा जी, बृहस्पतिवार का दिन। और बाबा आज पुष्य नक्षत्र भी है। आज आपने हर प्रकार से हम सब के लिए पुण्य कर्म करने के लिए, वैसे तो बाबा जी जब जरूरत पड़े तभी, जब मन कहे तभी पुण्य कर्म करना चाहिए, लेकिन पंचांग के अनुसार आज के दिन
मुख्यतः जो अपनी घर की ज़रूरत की चीज़ों में लेन देन करने का शुभ अवसर आपने हम बच्चों को प्रदान किया है। तो वही करते हैं। मूलतः बाबा जी हमें भक्ति मार्ग में चलने के लिए इतने सुंदर सुंदर अवसर आप प्रदान किए हैं, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेन शुक्राना बाबा जी। आज संगत जी, जय गुरु जी। पुरुषोत्तम मास ने नाम तो इसलिए भी पड़ा है क्योंकि कहते हैं कि बाबा जी के एक सत्संग में संदेश में मल मास का उल्लेख देखी थी। बाबा जी मैंने उसमें कहे हैं, बेटा मल मास है, थोड़ा अपने आप को मैंने इस मास में और कुछ शुभ कार्य तो नहीं किया जाता, जैसे शादी है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, ऐसे सनातन धर्म में मना किया जाता है। क्योंकि इस मास में खर मास, इस मास को खर मास या मल मास कहा जाता है। खर मास सुन के ही लगता है कठोर महीना, और मल मास सुन के ही लगता है कि वर्ष भर जो तिथि होते हैं उन सब में जो बचा खुचा दिन है उसी को एक माह के रूप में पंचांगों में दिया गया है। इस महीने को इसीलिए खर मास या मल मास कहते हैं। यह लगभग हर 32 महीने में यह खर मास एक बार आता है। और कहते हैं यह महीना पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति, दान, साधना आदि के लिए किया जाता, समर्पित किया जाता, जो हमारे स्वयं हमारे गुरुदेव ही है। और इस महीने में जो पारिवारिक या सामाजिक जो है शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य को वर्जित किया गया है। और यहाँ तक कि इस माह को सात्विक भोजन के लिए भी जप, तप, भक्ति, दान, साधना, इन सब में अपने मन को लगाए रखने के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि कहते हैं इस माह में जो भी हम दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, जप तप, तो उसका फल बहुत अधिक ईश्वर प्रदान करते हैं। इसीलिए लोग जो जानते हैं कि इस महीने में अधिक से अधिक दान पुण्य आदि किया जाता है। तो पुरुषोत्तम मास मतलब इस मल मास को, खर मास को हमारे स्वयं प्रभु नारायण ने अपने नाम से इस माह को सुशोभित किए। पुरुषोत्तम मास, नाम सुनते ही बहुत प्यारा लगता है कि पुरुषोत्तम अर्थात सबसे प्यारा नाम, महीनों में सबसे प्यारा नाम प्रतीत हो रहा है। और सचमुच में यह महीना पुरुषोत्तम मास मतलब नारायण भगवान से संबंधित जितने भी पुण्य कर्म किए जाते हैं और संकीर्तन किया जाता है, भजन, हमारे गुरुपा जी भजन भी करवा रहे हैं हम सबके अहोभाग्य के लिए, रक्षा के लिए, कल्याण के लिए। शब्द, गुरुवाणी, शिव पुराण और अनेक पुराणों का भी इस समय अधिक से अधिक जनता के उत्थान के लिए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सब किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस माह का एक श्रेष्ठ उपाय हम अपने आप को केवल ईश्वर संबंधी गुणगान करने में ही लगाएं तो श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। और इस माह में कुछ विशेषताएं भी हैं संगत जी। भगवान विष्णु का अपना महीना है, जो सभी महीनों का कोई ना कोई स्वामी, ग्रह या देवता है। लेकिन यह जो 32 माह के बाद जो यह मल मास, जिसे विष्णु भगवान ने अपने नाम से रखा है, ताकि इस माह का उपयोग बहुत ही कीर्तन आदि और भक्ति जब तप में लगाए इंसान, तो उसे बहुत अधिक उसका जन्म
सार्थक हो जाए। इसलिए क्योंकि मनुष्य तो अपना जीवन केवल अपने आप के लिए और परिवार के लिए कमाने और माने जीने खाने में लगा रहता है। हम भक्ति तब जब भूल जाते हैं, क्योंकि यह हमें इस लोक में भी हमें इसका फल मिलता है और परलोक में भी। तो हमें इस लोक और परलोक दोनों लोक में जो पुण्य फल मिलता है वह हमें भक्ति मार्ग में चलने से ही मिलता है। इसीलिए हमारे गुरुपा जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप हैं, वे कहते हैं कि इस माह में तुम अधिक जैसा बने वैसा भक्ति में अपना मन लगाओ। और भगवान विष्णु इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिए, इसलिए यह प्रभु की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी माता की पूजन होती है और आज के दिन गुरुवार है, इसलिए हमारे गुरुपा के पूजन के साथ साथ विष्णु के स्वरूप में हल्दी की माला चढ़ाई जाती है, जिससे हल्दी जो स्वयं शुभता का प्रतीक है, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। तो हमें भक्ति मार्ग में और अधिक ज्ञान मिले, जिससे हमारा मन साधना और शांति की ओर बढ़े। इसलिए इस माह में अधिक से अधिक हमें प्रभु भक्ति में ज़्यादा करना, अपने मन को लगाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, हम तो अपने घर में ही बाबा जी के सामने ही दीपक जला के जो करते हैं वह भी काफ़ी है। हमारे गुरुपा तो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं स्वयं। और तुलसी माता का पौधा तो सभी के घर में होते हैं, साइनिग्राम भी होते हैं, तो घर में ही हो जाता है। जो जा सकते हैं तो इस माह का सबसे सुंदर और तरीका है कि दीपदान। दान तो करते हैं, दान के साथ साथ दीपदान का अधिक महत्व है। तीर्थों में, मंदिरों में और नदियों के किनारे में भी दीपदान किया जाता है, जिससे हमारा वही संबंध है। हम दीपदान करते हैं अर्थात प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। यह प्रकाश कई प्रकार का है। हमारे जीवन में हर प्रकार ईश्वर की कृपा रूपी प्रकाश से हम सबका जीवन सुखमय रहे, आलोकित रहे, प्रकाशित रहे। इन सब कारणों से भी यह दीपदान का हमसे प्रथा कराया जाता है। तो भगवत गीता भी होती है, पुराणों का पाठ भी, और जिससे हम जो अपने जीवन के बिल्कुल एक सीधा सपाट जो बिता रहे थे उसमें एक ज्ञानवर्धक, क्योंकि बाकी तो कुछ भी हम सब आगे याद नहीं रखते हैं, लेकिन अगर प्रभु भक्ति में और उनके बताए अनुसार कर्म करते हैं तो वो जरूर हमें हमेशा साथ देते हैं। कहते हैं कि वह परलोक में भी इनकी कृपा हमें मिलती है, जिसे अक्षय पुण्य भी कहते हैं। इस अक्षय पुण्य को पाने के लिए ही, और जैसे गीता भागवत या अपने घर में ही बैठ के गीता भागवत करना और विष्णु सहस्त्र नाम करना, रामायण का पाठ करना, शिव पुराण करना, और हमारे बाबा जी का जो भी बताया हुआ पाठ है, जो जैसे कर सकते हैं करने से इस समय का जो पुण्य फल, बोनस फल, मैं तो ये कहूँगी बोनस फल हमें कभी न कभी ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता ही है। इसीलिए आज के मैंने इस माह को हम बहुत अच्छे से मैंने तामसिक विचारों से और तामसिक भोजन से खुद को सात्विक विचारों, सात्विक भोजन की ओर ले चलें तो शायद हमारे विष्णु भगवान की विशेष कृपा होगी। जय गुरुपा। वैसे गुरुपा हमें कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं, हम पर छोड़ दिए हैं कि हम बाबा जी का सोच, हमारे गुरुपा जी चाहते हैं कि बच्चे स्वयं समझदार हैं, अपना स्वयं
जो मैंने जो डिसाइड करेंगे अपने जीवन को आगे पथ पे चलाने के लिए, तो बच्चे करेंगे। बाकी बाबा भी चाहते हैं, हमारे गुरुपा भी चाहते हैं कि हम सात्विकता को अधिक से अधिक अपनाएं। तो यही है, इसीलिए कुछ जो इसीलिए वर्ष भर में कुछ माह ही है जो सात्विकता पूर्ण बिताने के लिए। वैसे श्रावण का माह भी है, श्रावण का माह है, और ये पुरुषोत्तम का माह है, और जो 4 महीने होते हैं उसमें भी कुछ कुछ नवरात्र का सेमिनार, नवरात्रि का के समय, गणेश पूजन के समय हमें सात्विकता का सिर्फ इसलिए है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, और हमारा जिस प्रकार का हमारा भोजन रहता है उसी प्रकार, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारा मन भी शांत रहता है। इसीलिए कुछ समय को हमें उपासना में लगानी चाहिए, ऐसा हमारे बाबा जी प्रेरणा भी देते हैं, और ग्रंथों में भी ऐसा ही कहा गया है। तो चलिए, कुछ नहीं तो हम शब्द ही सुन लेते हैं, गुरुवाणी सुन लेते हैं, शिव पुराण पढ़ लेते हैं, और भजन सुन लेते हैं हमारे विष्णु जी का, माता लक्ष्मी का। हम जितना अधिक हम विष्णु जी की भक्ति करते हैं, माता लक्ष्मी उतनी ही कृपा करते हैं हम पर। तो क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ श्रीहरि होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी बनकर रहती हैं। इसलिए हमें विष्णुदेव जी का, जो कि स्वयं पालनकर्ता के रूप में अपना अपना पूरा कृपा बरसाते हैं हम सब पर। जय गुरुपा। तो आप ही हो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुपा। हम चाहे आपकी पूजन करें, चाहे आपके साथ विष्णु जी की पूजन करें, ये माह भर हमें उनकी कृपा, आपकी कृपा हमेशा मिलती रहे बाबा जी। जो भी भूल चूक त्रुटि बोलने में हुआ क्षमा करें। आज का गुरुवार का दिन खाली ना जाए, इसलिए अभी मैं यह सत्संग कर रही हूँ बाबा जी, क्योंकि आपने कहा है कि हर दिन शुक्राना किया कर, क्योंकि शुक्राना ही तुम्हारे लिए, तुम बच्चों के लिए शुक्राना ही चाबी है। जय बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, क्योंकि हाँ, परेशानी क्या बोलूं मैं, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, चाहे जो भी परेशानी हो, तकलीफ तो झेलना ही पड़ता है। और बाबा जी संदेश में बता ही देते हैं, बेटा यह जो तकलीफ है ये तुम्हारा शारीरिक नहीं है, यह तांत्रिक बाधाओं के कारण है। इसलिए बाबा जी आश्वासन देते हुए कहते हैं, संगत जी, वो कितनों को साथ मिला मिला कर तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और क्या सब चाहिए तुझे कि तेरे गुरु की शक्ति तेरे साथ है। इस युद्ध में तेरा हाथ तेरे गुरु ने थामा है। जय बाबा जी। हम सब बच्चे जानते हैं, चाहे जितना भी हमें, चाहे हमारे कर्मों के कारण हो, चाहे किसी के ईर्ष्या द्वेष के कारण हो, चाहे कोई नकारात्मक विचार से, चाहे जैसा भी हमें मार्ग से भटकाना चाहते हैं, लेकिन असल में हम जानते हैं कि हमारा हाथ तो आपने थामा है बाबा जी। हमें हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी कि गुरु की शक्ति तेरे साथ है। और इसी बात के लिए भी हम जल प्रसाद पीकर, चाय प्रसाद पीकर, और आपका कड़ा प्रसाद लेकर, और जैसा भी घर में लंगर बना रहता है प्रसाद लेकर, और आपकी जो बाबा जी शिव पुराण हो, भजन है, शब्द है, गुरुवाणी है, ये जो भी भजन आप भेज रहे हैं, तो बहुत ही मन को सुकून मिल रहा है बाबा जी। और भजन के साथ साथ मन को तृप्ति, शांति, और बहुत ही अनमोल अनुभव मिलता है बाबा जी। तो इस तरह से आपकी कृपा से आप उस समय को भी निकाल रहे हैं, जो समय शायद हमारे लिए संघर्षपूर्ण है। तो बाबा जी जो भी हो, हम आपके चरण में थे, हैं, रहेंगे। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, और आपके ही बताए अनुसार समय समय पर जल प्रसाद और जो भी आप बताते हैं बाबा जी,
उस काढ़ा का भी प्रयोग कर रहे हैं खुद के लिए। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में सब शुक्राना। आप ही समझाते हैं बेटा उसके साथ ऐसी परेशानी है, उसके साथ ऐसी परेशानी, तो सत्संग सुन ले बाबा जी। आपके बताए अनुसार सुन लेने के बाद तो मन को बहुत ढाढ़स मिलता है और ऐसा लगता है कि आप घर पहुंच सेवा देते हैं। बाबा जी अगर कुछ बोलने में गलती करें क्षमा करें, आप हमारे परमात्मा हमें हर तरह से अपने शरणागत रखे हैं, सुरक्षित रखे हैं। हाँ, हमारी भक्ति में कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप परीक्षा अवश्य लेते हैं। लीजिए बाबा जी, बिना परीक्षा दिए आगे बढ़ना ये भी सही नहीं है। अनुभव के आधार पर ही परीक्षा में हमें सफलता मिले या ना मिले, आपकी कृपा से जरूर मिल जाती है बाबा जी। तो आपके चरणों में बस इतना कहकर मैं अपने आराध्य देव पिता परमेश्वर और गुरु गुरुवेश्वर के चरणों में, विष्णु देव महालक्ष्मी जी के चरणों में, सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में, अपने पूर्वजों के चरणों में नतमस्तक होकर पूरे परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना बोलते हुए अपने वाणी को विराम लगाती हूँ बाबा जी। पता नहीं मुंह से जो जैसा आया निकला, आपसे ही प्रार्थना की थी बाबा, जो बुलवाएंगे आप बुलवाएंगे, तो जो भी बोली हूँ गलतियों को कृपया आप भी क्षमा करें, संगत जी आप सब क्षमा करें। आज आप सबके घर में विष्णु के रूप में वरदान जरूर दिए हैं बाबा जी। लक्ष्मी माता भी आपके आदेश अनुसार जरूर हम सब पर कृपा कर रही हैं बाबा जी। जय बाबा जी, जय महादेव, जय गुरुदेव, जय विष्णुदेव, जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिनके पास भी मेरी वाणी पहुंच रही है उन सब पे गुरु जी की मेहर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस बीच में मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उनमें से कुछ एक दो जो खास है वो मैं एक पुरानी संगत की कुछ कही हुई बातें हैं जिनसे मैं शुरू करना चाहता हूँ। जैसे कि एक ये हमेशा कहा जाता है कि गुरुजी कहते थे, गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो मुझे। तो बात भी सही है, हम तो लेकिन इंसान रूपी हम लोग जानवर हैं, तो मांगने से पीछे कभी हट ही नहीं पाते हैं। जब भी कोई बात होती है तो मांगने पे पहुंच जाते हैं, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। और जब हमारे मन की नहीं होती है तो मन में बड़ी दुविधा होती है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, हम पे कृपा क्यों नहीं बरस रही है। और कृपा बरस जाती है तो फिर हम लोग चुपचाप तो खुश होके अपने आप में मग्न हो जाते हैं। तो फिर ऐसे केस में हम तो सिर्फ मांगने वाले रह जाते हैं, याचक बन के रह जाते हैं, तो मानने वाले होते ही नहीं हैं। तो मानने वाले होंगे तो उनको कभी नहीं भूलेंगे, उनकी बातें करेंगे, उनकी कृपा के बारे में चर्चा करेंगे। बट चलो इंसान है, इस तरह की गलतियां हम लोग करते हैं कि अपनी इच्छा पूरी होने के बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं कि उनकी अर्चना है, उनकी कृपा है, जिसकी वजह से वो मिला हमें। ठीक है, एक और कहावत मतलब उनके बारे में कही जाती हैं कि गुरुजी हम हमेशा बोलते थे, कुछ लोगों को खड़ा करके वहाँ पे तो सत्संग भी करवाते थे कि चल इनको बता कि तेरे साथ क्या हुआ। तो वो एक मतलब संदेश था कि गुरुजी चाहते थे कि हर किसी के पास तो वो नहीं पहुँच पाएंगे, तो अपने किसी सत्संग के थ्रू लोगों के पास पहुँच जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि यदि मैं जो बोल रहा हूँ वो हर किसी के पास पहुँचेगा। ऐसा ज़रूर है कि जिसको इसकी ज़रूरत होगी वो उन्हीं के पास पहुँचेगा। यही तो लीला है उनकी, यही कृपा है उनकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अभी इस बीच में मैं भी इस बात को हमेशा मानता था कि माँगो नहीं मानो। मैंने उनसे माँगना तो बिल्कुल ही, तो कभी किसी बात के लिए ज़िद नहीं करता था कि गुरुजी ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। बस इतना ही बोलता था कि हम पे कृपा बनाए रखिए, हमारा हाथ पकड़े रहिए। पिछले कुछ दिनों से कुछ परेशानियाँ चल रही थीं जीवन में, 3-4 बहुत बड़ी उलझनें थीं, परेशानियाँ थीं। एक दिन थक हार के मैंने गुरुजी को बोल दिया, तो गुरुजी हम नहीं माँग रहे हैं आपसे कुछ, लेकिन ये परेशानियाँ हैं, तो कृपया इन पे मेरा आशीर्वाद देके मुझे मार्गदर्शन करवाइए। और संगत जी, आज 1 महीना भी नहीं हुआ है, मेरे वो तीनों चारों परेशानियाँ अपने आप कैसे मतलब सुलझते चला गया, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। बिना किसी प्रयास के, बिना कि एज़ इफ कोई चमत्कार ऊपर से बैठ के कोई इशारा कर रहा हो और यहाँ पे काम हो रहा हो। ठीक है, वो गलती मैंने भी किया कि मैंने माँग लिया, क्योंकि इंसान है और ये उनकी बड़प्पन है, वो तो परम शिव हैं, वो तो देवों के देव हैं, तो उन्होंने वो कृपा बरसा दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने माँगा इसलिए दिया, ज़रूर उनके ध्यान में रहा होगा। वो सही समय का, सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे। ये बात भी हमेशा हम लोग को आती है सुनने में कि गुरुजी देते तो हैं, लेकिन वो सही वक़्त आने पे ही देते हैं। और सही वक़्त का इसलिए इंतज़ार करते हैं, ताकि उसका इम्पोर्टेंस को हम वैल्यू दे सकें कि वो चीज़ हमें मिला। दूसरा ये भी कि उससे पहले शायद उसकी आवश्यकता नहीं थी, या जो पेन, जो सफ़रिंग आपको करवाना था, वो पूरा होने के बाद वो देते हैं। उनके बारे में ये भी कहते हैं कि पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद वेल्थ ब्लेस करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुछ हमारे मन से नहीं हो रहा है, गुरुजी को बार-बार अरदास करने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब गुरुजी का ध्यान हम पे नहीं है। अगर मन सच्चा है, दिल सच्चा है, भक्ति तो सच्ची है, तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। रहे हैं, आगे भी रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तुझे ही कह रहा हूँ बेटी, अब शुक्राना क्यों नहीं करती। आज तेरे घर से मुझे शुक्राने की आवाज़ नहीं आई। कितना प्यारा लगता है ना संगत जी, जब गुरुजी हमारे पल पल की खबर रखते हैं और ऐसे हमें बख्शिशें देते हैं अपने प्यार के, अपने एहसास के। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का शुक्राना सत्संग, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत प्यारी दात बख्शीश करी और अभी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया संगत जी कि बेटा तू बड़ी दुविधा में रहती है ना, कि मंदिर से मिले हुए प्रसाद को तू खाए कि ना खाए या उसका क्या करे। तो बेटा, या तो तू उसे जल्दी से बांट के खा ले या तो किसी में बांट दे। प्रसाद का अनादर नहीं किया करते। और संगत जी, ये मुझसे कई बार हुआ था कि जब मैं प्रसाद रख के भूल जाती थी और वो मैं बांट भी नहीं पाती थी और हमारे घर में वो प्रसाद खराब हो जाता था। तो संगत जी, शायद गुरुजी ने मुझे वही इशारा किया कि प्रसाद को ज़्यादा दिन घर में ना रखा करो और या तो बांट लिया करो या खा लिया करो। दूसरा उन्होंने कहा, कैसे समझ जाते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। उन्होंने मुझे अभी कहा है कि बेटा मेरे स्वरूप पे ना ज़्यादा धूल मिट्टी ना जमने दिया कर। तुझे पता है ना, मैं उस पे सांसें लेता हूँ, मुझे घुटन होने लगती है। और संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं तो गुरुजी के स्वरूप को एक बार पोंछ के निकलती हूँ, लेकिन सही बात है, घर बंद है, घुटन तो होगी मेरे प्यारे बाबा को, मेरी माँ के आंचल को, और हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके साथ ही मैं अपनी एक गलती की माफ़ी मांगूंगी
मेरा बेटा जब कोलकाता गया था तो मैंने क्या किया था ना कि उसका जो मैंने उसको जो लैपटॉप बैग उसके साथ भेजा था, उसके साथ मैंने ना एक की चेन लगा दिया था गुरुजी का, ताकि वो की चेन हमेशा सामने में रहे लैपटॉप बैग के हैंडल पे, और हमेशा गुरुजी उसको वो जब भी उठाए लैपटॉप बैग को तो की चेन उसके सामने में रहे। कल जब उसने अपना वो बैग पैकिंग करने के लिए परसों नीचे किया तो मैंने देखा कि गुरुजी का वो स्वरूप, रॉक स्टार स्वरूप जिसमें मंत्र जाप भी लिखा था, वो की चेन उस बैग में लगा हुआ और वो लैपटॉप बैग बॉक्स में बंद था। मुझे इतना बुरा लगा कि गुरुजी, इसका तो मुझे ख़्याल ही नहीं था कि आप इतने दिन से बॉक्स में थे। सॉरी गुरुजी, सॉरी। कहाँ हम लोग एसी में आप हमको ब्लेस करते हो और कहाँ हमने आपको इस घुटन में रख दिया था। बहुत माफ़ी मांगी संगत जी, बहुत माफ़ी मांगी। और जब आज गुरुजी ने मुझे इस धूल वाला मुझे मैसेज दिया ना, तो मैंने बहुत माफ़ी मांगी। शायद गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे बहुत बड़े कष्ट को मैंने खुद पे लिया, जो तपिश तुझे लगने वाली थी उससे मैंने तुझे बचाया। तो सच में संगत जी, वो तपिश मेरे जीवन पे आने वाली थी जिसे मेरे गुरु ने, आप समझ सकते हैं घर के बॉक्स के अंदर की गर्मी क्या होती है, उसमें रह के सहा है मेरे पिता ने। सोच सकते हैं हम लोग कि अगर हम अपने माता पिता को उसमें बंद कर दे तो उनकी क्या दशा होगी। ये काम उनकी बेटी ने किया, भले गलती से किया लेकिन किया तो सही। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ अपने उस बुरे काम की। सॉरी गुरुजी, और बख्श देना हमारे इस गुनाह को। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और उसी के मैसेज के आगे में था कि बेटा, और तू जो ये मंदिर से चुनरी वुनरी तुझे मिलता है या कोई गिफ्ट करता है, उसको ना ज़्यादा दिन मत रखा कर अपने घर में। संगत जी मैं क्या बताऊँ, अभी ही जब मैं गई थी, मैं जब आई हूँ तो अभी जब मैं ट्रिप पे आई हूँ तो उससे उसी दिन, एक दिन पहले मैंने जब अपना एक बैग खोला था तो हमें जगन्नाथपुरी में ना एक पीले चुनरी में एक लक्ष्मी माता का स्वरूप ब्लेस हुआ था। और मैंने ना उसको, उस चुनरी को निकाल के बाहर किया कि मैं जब जाऊंगी ना तो मैं इसको प्रवाह दूंगी या फिर मैं कहीं पे इसको अच्छी जगह मंदिर पे रख दूंगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा दिन ना रखा कर। और देखिए संगत जी, वो मैं नहीं कर पाई सेवा, भले मैंने किनारे करके रखा है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे अभी बता दिया कि जाके मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है। तो स्वरूप को साफ़ करना और आगे पीछे से अच्छे से पोंछ के, ये भी कहा है। कभी कभी हम लोग ना सिर्फ फ्रंट पोंछते हैं, और इसके पीछे भी एक गुरुजी का संकेत होता है कि आगे पीछे से पोंछने का मतलब ये होता है, तनेजा आंटी ने जैसे बताया था कि हमारे जो, हम शरीर को तो साफ़ करते हैं लेकिन हमें अपने मन को भी साफ़ करना है, ताकि हमारे मन, हमारे जो वो बर्तन होते हैं ना, कहते हैं ना भांडा को क्लीन करना, तो हमारे कोई भी आचार व्यवहार विचार ऐसे ना हो जिसको साफ़ करने में हमारे गुरु के हाथ छिलें और उन्हें तो कोई तकलीफ़ हो। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी की इन भूल चूक को माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमारी मेड को भी ब्लेस किया, और उनका जो वो पेन था, जो उसको, उनको गुरुजी ने कहा था कि उनकी तबीयत को उन्होंने मुझे बताया है कि तेरे जो काम आते हैं, और उनको मैंने ब्लेस किया। जो तुझे जिनसे सुख मिलता है मैंने उनको ब्लेस किया। तो डेफिनेटली संगत जी, हमारी मेड से हमें बहुत सुख मिलता है। तो थैंक यू गुरुजी, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि उसकी वीकनेस में उसका सपोर्ट कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैं यही कहूँगी गुरुजी के चरणों में बार 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 बार, गुरपुड़ा मिला रे मेरा प्रीतमा, हो बार बार अपने गुरु को जाता। शुक्राना गुरुजी। और अपने चरण कमलों में हमेशा अपने बच्चों को जगह दिए रहना और हमारी हर भूल चूक को माफ़ी बख्शना। मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी
से माफ़ी मांगती हूँ और पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी एक चीज़ और, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी का मैसेज मुझे आएगा कि आज ना चाय तैयार करके रखी और मैं तेरे घर आया हूँ लेकिन तू तो यहाँ है ही नहीं। और मुझे इतना गुस्सा आता है गुरुजी पे उस टाइम कि गुरुजी ये क्या बात हुई कि मैं आपके पास, मैं घर पे नहीं हूँ तो आप मुझे आके चाय के लिए बोल रहे हो। और संगत जी लेकिन इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे यहाँ पे बोला कि चाय के साथ कड़ा प्रसाद तैयार रखी, मैं तेरे नाल आके चाय प्रसाद पीवांगा। तो संगत जी ऐसा होता है ना कि कड़ा प्रसाद मैं जब बना के लाई और जब गुरुजी ने मुझे ऐसा कुछ कहते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हम चाहे किसी को भी 1 कप चाय पिला दें। तो शुक्राना गुरुजी, ये सेवा आप पक्का हमसे कहीं न कहीं ले लोगे और कहीं न कहीं तो अपने बेटे के लिए तो मुझसे चाय बनवा ही लोगे। तो सुबह में आपको आपकी बेटी चाय बना के पिलाएगी, भले ही वो टी बैग्स का होगा लेकिन आपकी बेटी आपके लिए चाय ज़रूर बनाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इतना सारा प्यार करने के लिए शुक्राना। आपके लिए आपका मंत्र जाप गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की लाडली बेटी असम से बोल रही हूँ। मेरा संध्यावेले का शुक्राना सत्संग में सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की दिव्य मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, विपिन अंकल चमांटी जी को मेरा जय गुरुजी। थैंक यू उनको, पूरी टीम को जब मेरा सत्संग शेयर कर देता है। गुरु पावन पर खूब कृपा करे। और गुरुजी श्री शरणत मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, जो मेरा सत्संग सुनते हैं। तो शुक्राना सबको। गुरु पप्पा मेरा संध्यावेले शुक्राना आपको शरणों में समर्पित है, आप स्वीकार कर लेना। गुरुपा कहते हैं सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरा सत्संग शेयर करना बहुत लेट होता है। गुरुजी मुझे क्षमा करना, सत्संग शेयर करने में लेट होने के लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा क्षमा करें। इस संध्यावेले में मैं सभी देव देवता को शरणों में मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। सबका कृपा, इतनी कृपा में मेरे ऊपर, हमारा परिवार का ऊपर कर रहे हैं, उसके लिए सभी देवता को मेरा कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत प्रणाम। और गुरुजी आपको तो मेरा हर पल का शुक्राना, और सांस का शुक्राना, और शीश का शुक्राना, और जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। इतना कुछ देने के लिए भी शुक्राना, इतना साथ देने के लिए शुक्राना, इतना बड़ी कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना, और ब्लैक मैजिक से रक्षा करने के लिए शुक्राना, सबको नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और बड़ी बीमारी दूर करने के लिए शुक्राना। आपको मेरा कोटि कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। थैंक यू गुरु पप्पा, इतना साथ देने के लिए। संगत जी किया हुआ कुछ दिनों से मेरे परिवार पर बहुत ब्लैक मैजिक हावी हुआ है। उन लोग ने बहुत नेगेटिविटी मेरे घर पर भेज दिया है। इस अमावस्या में तो बहुत भारी क्रिया किया है मेरे पति अंकल के ऊपर, उन पर बहुत भारी मारण किया है। उनकी वजह से उसी दिन अचानक से उनका तबीयत बहुत ख़राब हुआ था। उनका पहले से तो उन पर
क्रिया कर रही है उन लोग, उनका पैरों में दर्द है। गुरुपा वो पैरों का दर्द सत्संग सुना सुना के काट रहा है। और उन लोगों को पता भी चला है जो लोग इतना कुछ कर रहा है जो मेरा परिवार पर कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोग हर बार कोशिश करते ही जा रही है, कोशिश करते ही जा, लेकिन गुरुपा हर बार उन पर काट देता है और मेरा परिवार पर गुरुपा खड़ा है, तो सबका कष्ट गुरुपा दूर कर रहा है, इसके लिए शुक्राना। गुरुपा कहते पति की तरफ से शुक्राना कर, तो मैं आज वीरवार को मेरे पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा, आपने उनका इतना बड़ी कष्ट काट रहे हो उसके लिए मैं दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। इस अमावस्या में मेरे घर में उन लोग ने काली साया मेरे घर पर भेजी है। ऐसा सत्संग गुरुपा बहुत सुना रहा है और मैसेज भी आ रहा है। इस अमावस्या में भारी क्रिया उन लोग किया है, तो गुरुपा जो भी क्रिया किया है उन लोग गुरुपा सब देख रहे हैं और काट भी रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा इतना बड़ी बड़ी कष्ट मेरा सत्संग सुना सुना के काट रहे हो गुरुपा, आपको मैं कैसे शुक्राना करूँ। जितनी शुक्राना करूँ, अगर दिन रात शुक्राना करूँ, हर पल शुक्राना करूँ तो भी शुक्राना तो बहुत छोटा है। गुरु पापा आपने इतनी कष्ट अपने इस बेटी के लिए कर रहे हो गुरु पापा, इस बेटी के परिवार को पर इतना कष्ट अपने ऊपर लेते हो, उसके लिए शुक्राना पापा। गुरुपा कहते हैं अब तुम्हारा पति का बहुत बड़ी कष्ट जो मैंने अपने ऊपर लिया है, तो शुक्राना पापा। पापा आपने हमारा इतना बड़ी कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु पापा, उसके लिए शुक्राना गुरु पापा। आपका भी ख्याल रखना पापा, जो इतना बड़ी कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु पापा। हम लोग तो आपको हर पल चाहिए गुरु पापा, तो आपको खुद का भी ख्याल रखना पापा, खुद को भी संभाल के रखना पापा। मैं जानती हूँ गुरु पापा आपका आगे उन लोगों का शक्ति तो कुछ भी नहीं है गुरु पापा। उन लोगों का शक्ति मेरे गुरु पापा का आगे एक तुच्छ है गुरु पापा, तो आप देख लो गुरु पापा, हम आपका बच्चा है, आपका संतान है, तो आप संभालना पापा, आप ही देख लेना गुरु जी। संगत जी गुरुपा कहते हैं तू करने दे बार पे बार उन्हें अपनी जिद पर जंग मनाने दे, तेरे पास एक रक्षा कवच है, तू बहुत मजबूत बन चुकी है। जो क्या विश्वास है अपने पिता पर? अगर है तो सुने सत्संग, तेरा कष्ट आने से पहले ही वापस भाग जाएगा। ये तेरी हार नहीं, सबसे बड़ी जीत है, उनका बार पलटवार हो जाएगा और तेरे सत्संग सुनते ही। तो शुक्राना पप्पा, आपने हर बार उन पर नाकाम कर रहे हो, तो उसके लिए शुक्राना। और आपका रक्षा कवच में इस परिवार को, आपका परिवार हम परिवार को सुरक्षित रखा है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो उन लोगों का जो भी क्रिया हम लोगों पर भेजती है गुरुपा, हम लोगों को कुछ होने नहीं देता है, हर कष्ट गुरुपा काट देता है, उन पर ही उनका बार उन्हीं पर ही पलटवार कर देता है। तो शुक्राना इसे कौन करेगा? तो ये हमारा गुरुपा जो
इस सभी संगत बेटियों को इतना प्यार करता है, जो उनका बेटी का परिवार पर कुछ होने ही नहीं देता है। तो शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना, कट्टी कट्टी शुक्राना। और गुरु पर भी मैसेज दिया है, ओ पुत्र तू इतना चिंता क्यों करती है? जिन लोगों की वजह से तेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ आई है, जिन्होंने तुझे दुख दिया है, जिसने भी तुझे रुलाया है, और उनकी बारी है, उनकी रातों की नींद अब हराम होने वाली है। पुत्र इस आशीर्वाद को अपने पूरे परिवार को भेज, ताकि उनके भी कष्ट दूर कर दूँ। तो शुक्राना पप्पा, मैं सभी संगत परिवार है तो हमारा परिवार है, तो मैं सभी संगत परिवार पर भेज दिया है गुरु पापा। जो भी संगत परिवार में अभी इस टाइम भारी क्रिया, ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया चल रही है, सभी का कष्ट गुरु पापा का कृपा से दूर हो जाए। गुरु पापा सबका कष्ट दूर करे। और गुरु पापा मैं चिंता नहीं करती हूँ गुरु पापा, क्योंकि मेरा गुरु पिता मेरा साथ है। मेरा पापा सदा मेरे को रक्षा कर रहे हैं, और हर पल उनका पहरा इस परिवार का साथ है। उनका शक्ति से उनका वो शक्ति को भी मैं शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस बसप किया है, इस परिवार को रक्षा कर रहा है। तो शुक्राना मैं उस शक्ति को भी करती हूँ जो हर पल हमारा साथ है। गुरु पापा मैं तो सब आप पर सर दिया गुरु पापा। इस परिवार आपका परिवार है, तो आप देख लो, जो भी है आप संभाल लो गुरु पापा, और आपको ही देखना है गुरु जी। मैं सब आप पर सर दिया है, आपको ही देखना है गुरु पापा। इस परिवार का डोर आपका हाथों में मैं दे दिया गुरु पापा। तो गुरु पापा कहते ले पुत्र हूँ, तेरे पति को बुद्धि बंधन खत्म कर रहा हूँ। उस पर जिस किसी ने भी कुछ किया है, तो वो सब आज काट रहा हूँ। शुक्राना करती जा, खुश रहो। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना पति का हर बुद्धि बंधन खत्म करने के लिए और हर क्रिया काटने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। आपने तो हमारा कितना कष्ट अपने ऊपर लेके इस मेरे को इस परिवार को रक्षा कर रहे हैं गुरु पापा। उसके लिए अगर मैं दिन रात शुक्राना करूँ गुरु पापा, तो भी मेरा शुक्राना तो बहुत छोटा होता है गुरु पापा, बहुत छोटा है पापा। कोटि कोटि शुक्राना पापा, दिल से शुक्राना गुरु पापा। आज के लिए मैं मेरा सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु पापा। अगर मेरे सत्संग बोलने में कुछ भूल हुई तो मुझे क्षमा करना, और सारी संगत परिवार मुझे क्षमा करना गुरु पापा। सबको आप कल्याण करना, सभी संगत का कष्ट दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानो नाम चढ़ी कला तेरे वाणी सर्वदा बोला गुरु पास सभी का सर्वदा मंगल करना, सबको चढ़ी कला में रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे 77 नंबर वाला जो 77 का एंजल नंबर से आपने सत्संग ब्लेस किया है, उसको अभी तक के मैंने सुना नहीं गुरु जी।
बच्चे का जैसे समर हॉलीडेज है बाबा, तो मैं उसी को लेके हूँ। बाबा मेरे, आपके समक्ष ही बैठी रहती हूँ, आपके समक्ष ही वो रहता है। मैं कभी कोई उसके न माता पिता के खिलाफ बोलती हूँ, ना मेरे खिलाफ कुछ बोलना चाहती, क्योंकि बाबा उतने से छोटे बच्चे के मन में इतना क्या ही मैं डालूं कि कौन सा गलत कौन सा सही। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैंने सत्संग में शेयर भी किया था कि उसकी माँ ने जिस तरह से रिएक्शन दिया था, उसके बाद से वो थोड़ा सहम सा गया था बाबा। और बाबा मेरे, माता पिता ही होते हैं। वो छोटा से बच्चा क्या मन में रखेगा गुरुजी, उसको इसका कुछ समझ ही नहीं है कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है, कि उसका पिता तो कुछ बोलता ही नहीं है बाबा, हैंडीकैप्ड इंसान है। बहुत अनाप शनाप बोल के गई थी बाबा मेरे। पता नहीं इंसान को अपने ऊपर क्या चीज़ का अहंकार रहता है बाबा। आज जो उसका बच्चा अच्छे से बच गया है, अच्छे से पल बढ़ रहा है, उस चीज़ का भी उसको प्रॉब्लम है। वो जो उस दिन वो कुछ खाया नहीं था उसके घर से, उसका पूरा गुस्सा उसने उस दिन ही हमारे ऊपर सब उतार दिया था बाबा। अब बच्चे के लिए तो पता नहीं क्या ही बोल डाली थी। खैर बाबा, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, हस्बैंड ने भी कुछ नहीं बोला था। जस्ट उसको हल्का सा वही शर्ट खोला था उसने, तो उसी से झपटा मार के पाँव में दिखाया कि देख लगता है कैसे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज अपने मन से ही मैंने बच्चे को बोला कि सुबह थोड़ा सा पढ़ा है, अभी भी थोड़ा पढ़ ले, क्योंकि इंग्लिश में तेरे नंबर सही नहीं आए हैं। बाबा अभी तक उसको सेंटेंस रीड करना नहीं आता है, कोशिश कर रहा है बाबा। और मैं उसको हर हालात से वाकिफ़ करा रही हूँ। जब जो मिलेगा तुमको वैसा खाना है, पर यही है बाबा, उसका पेट बहुत छोटा है, बड़ा बाइट नहीं खा सकता, जल्दी नहीं खा सकता। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने कहा जाओ अंकल के साथ जो दवा लाना है ले आओ मेरा, और थोड़ा घूम के भी आ जाओ। पर बाबा मेरे, वो नहीं गया। उसने कहा आंटी मैं माँ के पास जाऊँगा। बाबा तो मैं बोलूँगी कि नहीं जाओ। बाबा मेरे, उसको खुद से फ़ोन करना आ जाता है, वो पैटर्न लॉक खोल लेता है। उसने पैटर्न लॉक खोल के माँ से बोला, उसकी माँ वही अपने रूड वॉइस में क्या है, तो उसने कहा हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। तो बाबा मेरे, माँ बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे माता पिता मर गए हैं। मैं फिर से, मेरा मुंह बहुत ख़राब है, मैं फिर से कुछ अनाप शनाप बक दूँगी, इसलिए तुमको हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। बाबा अब आप ही बताइए, बच्चे के मन में ये सब इम्पैक्ट डालने का क्या ही मतलब होता है। मैंने कुछ नहीं बोला बाबा। मैंने फिर से उसकी माँ को बोला कि अरे वो जाना चाहता है तो उसको ले जा, ले जाना। नहीं, मेरा मुंह बहुत ख़राब है, फिर गुस्सी में मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, कुछ बात बच जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं ले जाऊँगा। और बाबा उसने मुंह पे ही फ़ोन कट कर दिया। बाबा मेरे, मैं कुछ नहीं बच्चों के सामने नकारात्मक नेगेटिव कोई भी ये चीज़ नहीं रखना चाहती बाबा। सब समय उसको पॉजिटिविटी वाला चीज़ ही समझाती हूँ, सिखाती हूँ। उसने खुद ने कहा रहने दो, मम्मी पापा नहीं है, बोल रही है माँ मेरे सोना आंटी अंकल तो हैं, बोल के बाबा मेरे को कितना लाड प्यार करके गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं कभी भी नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े गलत, पर उसकी इस
माँ को बाबा कौन समझाएगा। ये बच्चा यदि थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा तो अपने आप उसको सब सही गलत समझने लग जाएगा बाबा। बाबा वो अपने आप को ही बहला रहा था। ठीक है, बोलिए ना, नहीं ले जाएगी। माँ आएगी तो तुम बात कर लेना, अंकल बात कर ले, मैं नहीं बात करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, बोलिए कि हमको नहीं ले जाएगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं कुछ नहीं बोली, सब आपके सामने हो रहा था बाबा। आज बुधवार, गरुड़ा का वार है। माता पिता के लिए बच्चे क्या होते हैं, आप जैसे पिता के सिवा कोई नहीं जानता गुरुजी। पर इंसान का अहंकार ना पता नहीं क्या चीज का रहता है बाबा, क्या चीज का मैं नहीं जानती गुरुजी। कि अपने इस छोटे से बच्चे के लिए भी उसको जब वो बोलती है तो इतना नाप सनाप बोल जाती है बच्चे के लिए कि मैं घबरा जाती हूँ कि अरे इसके मुंह से ये सब क्या निकल रहा है। जो वो करना चाह रही थी वो नहीं हुआ, बार बार उसी बात को दोहराने का क्या मतलब होता है। पता नहीं बाबा क्या मन में वो मलाल पाल के रखी हुई है, मुझे नहीं मालूम। बाबा मेरे इसको उसके माता पिता के जीते जी अनाथ मत करिए। इंसान जन्म देने वाले से पालने वाले को बड़ा मानता है। मैं कभी भी नहीं यह अहंकार करती, बस यही आपका शुक्र मनाती हूँ कि आपकी वजह से ये बच गया। सब कुछ है बाबा, इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा चंचल है कि ध्यान से थोड़ा पढ़ाई नहीं करता। ध्यान से करे बाबा तो 1 घंटा में बहुत कुछ पढ़ लेता है। आपका बच्चा है बाबा, आप उसको सभी सिखलाएंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी उसने खुद ने अपनी बुद्धि से बोला मैं वीडियो कॉल करके देखूं माँ को, बोलूं। मैंने बोला कर बाबा। पता नहीं क्या चीज़ के उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छाया हुआ है तापसी आंटी को। उसने फ़ोन नहीं उठाया गुरु जी, उसको भूख लगी थी। मैंने कहा पूरा खाना तो खाता नहीं है, मैं बारंबार तेरे को क्या दूँ। अभी दूध पिलाया, अभी बिस्किट खाया, अभी केक खाया, चाउमीन खाया, और सब वो थोड़ा 2 बाइट 4 बाइट। बाबा उसने खुद ने उठ के कटोरी में मूढ़ी, पानी, चीनी सब अपने टूल लगा लगा के उतारा। उसने कहा कि नहीं तुम बैठो आंटी, मैं लेता हूँ। पाओ बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, अपने से सब कुछ करने का कोशिश करता है बाबा। खाली गुरुजी मेरे उसको अनाथ मत होने दीजिएगा बाबा, मेरे को कुछ काबिल बना दीजिए बाबा कि मैं उसका भरण पोषण अच्छे से कर सकूं, तो बिना कोई रिग्रेट लिए इस दुनिया से जा सकूं आपके चरण में। बाबा मेरे मैं रात को बहुत पॉजिटिव सोच लेके सोती हूँ, पर पता नहीं क्यों रात में बारंबार उठती हूँ। अमृत वेला संभालने के बाद ही सो पाती हूँ थोड़ा सा। रात का जो भी ग्रुप सेवा होता है उसमें नहीं योगदान कर पाती बाबा, थोड़ी देर सुनती हूँ, फिर मुझे भी बहुत नींद आने लगता है गुरुजी, क्योंकि सारा दिन जैसे परेशान रहती हूँ। बाबा मेरे हमारे सारे बाड़े कर्मों को बख्शी बाबा। हमारा सब दोस्त की वजह से, हमारे गलती की वजह से, हमारे कर्म की वजह से एक छोटा बच्चा ना भुगते बाबा। अब उसके मन, माँ के मन में सोच ही जा रही है कि हमसे उसको क्या
हमसे जो भी उसका वो सोचती है हम उसके लिए सोचते हैं। मेरे हस्बैंड का ही मुंह तेज है बाबा थोड़ा, क्योंकि वो गलत चीज़ को सहन नहीं कर पाते, बोल देते हैं, और वो कट 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 बोल देते हैं। उसके बीच में बाबा ये छोटा सा बच्चा पिस जा रहा है। गुरुजी प्लीज मेरे बाबा, सब कुछ बैक टू नॉर्मल करिए गुरुजी, और इस सारे हमारे कर्मों को बख्शिए, सबको निरोगी काया दीजिए बाबा। मेरे इस बच्चे को बहुत अच्छा समझ दीजिए, बहुत अच्छे से अच्छा बनाइए बाबा। हम तो नहीं रहेंगे, पर ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे एक 5 साल के शिशु के लिए इतना गुस्सा, इतना भड़ास मैं नहीं समझ पाई। मुझे माफ़ करे बाबा कि ये बात मैं प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए बाध्य हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिके राखे राम, सोहि विधि कहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी संग वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोनिया आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है, और मेरे पास ऐसे शब्द भी नहीं हैं जो मैं गुरुपा का बखान कर सकूं। गुरुपा आप ही बुलवाएंगे जो भी बुलवाना है, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं बारंबार आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे अपने पति का ध्यान रख। संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, उनके लेग में, पैरों में बहुत दर्द है, और बैक में भी पेन हो रहा है, और बहुत ही कमज़ोरी आ रही है। गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे पति पर, तेरे घर से ही कोई पति पत्नी है जो कि उस पर मारण क्रिया और मंत्र टोना टोटका कर रहे हैं, और कोई बाहर का भी बता रहे थे कि वो भी तुम लोगों को देखकर खुश नहीं है कि तुम लोग एक साथ रहो। तो गुरुपा हर चीज़ को हमें पहले ही से ही सावधान कर देते हैं कि इसका बचाव कर लो। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो 2-3 बार सत्संग में एक उपाय आ रहा था, वशीकरण का भी आ रहा था कि ये तेरे पति पे कोई वशीकरण कर रखा है जिससे कि वो तेरे साथ तेरी बात ना माने और तुम दोनों में लड़ाई हो। तो उन्होंने गुरुपा का जो एक उपाय आ रहा था बार बार कि पीली सरसों, 2 लौंग और 7 काली मिर्च सर से उतार कर और 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी का, और उसे उतार कर फिर कपूर के साथ जला देना है। तो मुझे लगा कि शायद गुरुपा मेरे लिए ही ये इशारा दे रहे हैं, तो मैंने ऐसा किया, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। गुरुपा का कोटम कोट शुक्राना, अनंत अनंतवार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर हम लोग एक पार्टी अरेंज करने भी गए बाहर, बहुत अच्छा डिनर किया हम लोगों ने, और वहाँ पर हमें गुरुपा के 777 और गाड़ियों पर लिखा हुआ मिला जय गुरु जी। और बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग थे जो मुझे परचेज़ करने थे, वो भी हमने गुरुपा से, मैंने कहा था कि गुरुपा मेरे पास चूड़ियाँ मुझे ख़रीदनी है, तो वो भी उन्होंने दिलवाई, और घर के 2-3 काम थे पेंडिंग, वो भी करवाए। उस दिन बहुत 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 गुरुपा ने हमारा बहुत साथ दिया, और शाम बहुत अच्छी बताई। इसके लिए घोटम को शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंत अनंतवार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर पर किसी का एक्सीडेंट होने का खतरा है, मंत्र जाप बढ़ा, और तेरे घर के ही हैं जो तुझे खुश देखना नहीं चाहते।
संगत जी, मैं बहुत घबरा जाती हूँ, लेकिन फिर गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं हूँ तेरे साथ, बस थोड़ा सा ध्यान रख। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। और सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही सत्संग सुनने के लिए। 1 या 2 ही सत्संग सुन पाती हूँ। तो गुरुपा का भी इसके लिए भी मुझे मैसेज आया कि नेगेटिविटी इतनी हावी है कि तुझे सत्संग भी नहीं सुनने दे रही है। तो हाँ गुरुपा, इसके लिए भी आप ही की कृपा कराएंगे, जिससे कि मैं आपके सत्संग सुन सकूं और मेरा जो भी कष्ट है वो आप सत्संग सुनवा के ही कटवा दें। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरा बच्चा अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, वो अपने मन की बात नहीं बता रहा है, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। संगत जी, मैं कैसे बताऊं कि बच्चा मेरा बड़ा है, लेकिन मैं उसके पास जाती हूँ, वो मुझे अपने मन की कोई बात नहीं बताता। गुरुपा उस पर भी अपनी कृपा करें कि वो घर का खाना खाए। खाना भी उसने छोड़ रखा है, अकेला रहता है, नहीं पता मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ ही ज़्यादा रहता है। गुरुपा, उस पर भी अपनी कृपा करो। जो भी उसके जो भी नेगेटिविटी है या जो भी किया कराया है, उसको भी काट दीजिए गुरुपा। आप, मेरा परिवार आपकी ही शरण में है, तो आप ही को करना है जो भी करना है गुरुपा। संगत जी, मेरी आँख काफ़ी टाइम से भड़क रही थी और मेरे मन में ये चल रहा था कि ये आँख भड़क रही है, फिर पता नहीं किस चीज़ से लड़ाई करवाएगी या रुलाएगी मुझे। मेरे मन में यही चल रहा था, लेकिन गुरुपा तो सब जाने वो सब कुछ जानते हैं। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि आँख का भड़कना कोई अपशगुन नहीं है, ये तो एक्यूपेशन है जो कि आपके कष्टों को काट रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मन की बात ही जान जाते हैं, बिन बोले ही सब कुछ समझ जाते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। लख वाह शुक्राना, अनंत वाह।